बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में जहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहीं से ही हम दोस्तों को मदऊ कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कौन-सी बरादरी, कौन-सा ग्रुप किसके साथ खड़ा है, कौन-सी पार्टी का टिकट मज़बूत है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये सारी कहानी जो है इस सीरीज़ में हम आपके सामने रख रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर से लोधरा की ओवरऑल बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कान्यू काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, और सदीक बलोच जो है वो पहले एमएनए रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून से ही, और अब भी एमपीए हैं, लेकिन इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और पहले आपको पता है कि जहांगीर तरीन को इन्होंने शिकस्त दी, सदीक बलोच ने और अब्दुर्रहमान कान्यू ने मिल के, और अब जहांगीर तरीन के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, उनको जो है वो हराने के मिशन पर हैं सदीक बलोच साहब। खास तौर पर वो तो ओपनली आज़ाद कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद कुछ अंदर की स्टोरीज जानने के लिए साकिब मुश्ताक साहब को हमने दावत दी है। लोधरा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, खासा जाना पहचाना नाम है। थैंक यू सो मच साकिब भाई, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस्लामाबाद में बैठकर आप लोगों ने कम से कम जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है कि किसी भी वे से लोगों को आपकी आगाही जो है वो हासिल हो सके। लोधरा में जो ज़िमनी इलेक्शन है, इसको पहले अवाम को हम ये थोड़ा सा बता दें, जो हमारे व्यूवर्स हैं, कि ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोधरा की टोटल, जिसमें 2 में इलेक्शन है, लोधरा 1 और लोधरा 5। उसमें जो पीपी 224 है लोधरा 1, उसमें टोटल जो वोटर्स हैं वो 2,32,175 हैं, और उसमें जो टोटल पोलिंग बूथ हैं वो 482 हैं, मेल फीमेल लहदा उसमें बहुत भी होते हैं, इकट्ठे भी हैं। इसी तरीके से जो लोधरा 5 है पीपी 228, उसमें टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 2,26,088 है, और टोटल पोलिंग बूथ जो है वो 507 है। अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ कि ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, ये ना तो किसी जमात का है और ना ही किसी शख्सियत का है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि जिन्होंने माजी करीब में इंदराज मुकदमात का फेस किया, जलालत बर्दाश्त की, अदालत खानों के चक्कर लगाए, आज उनको दोबारा मुस्लिम लीग नून ने वोट देकर उन्हीं जिनके बारे में मरियम नवाज कहती थी कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो सड़कों पर जो है वो लोग एहतजाज में इनके साथ शामिल रहे, वोट को इज्जत के लिए लोगों के साथ हाजिर रहे। जब वोट को इज्जत देने का टाइम आया, इज्जत जो है वो पीटीआई के जो मुनहरफ अरकान है वो ले उड़े और यहाँ चला गया। अब यहाँ पर जो है वो अंदर की जो स्टोरी है वो 2 लोग हैं आमने सामने। उसमें जहांगीर खान तरीन ग्रुप है, और एक जो लोकली सतह पर 30-40 साल से रूल कर रहा है वो है शहीद कान्यू ग्रुप। इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई है वो जाती है, शख्सियत की है। यहाँ पर बरादरी का वोट है। इन लोगों ने वोटर्स को कौम, रंग, नस्ल, तहजीब और मसलक में जो है वो बांट कर अपनी सियासत को ताकतवर बनाया हुआ है, और लोगों को यहाँ पर जो है अदालत थाने तक ही महदूद रखा हुआ है। लोग काफी डरते हैं। इसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पीपी 228, जहाँ पर जो मुनहरफ अरकान है उनमें से एक है नज़ीर खान बलोच साहब। उनके मध्य मुकाबले है पीर रफीउद्दीन शाह। वो इंतहाई शरीफ, इज्जतदार, पढ़े लिखे और बावकार फैमिली से हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ऊपर आना चाहिए, और पाकिस्तान की जरूरत भी है, डिमांड भी है। लेकिन पहले वो 2013 के इलेक्शन में एमएनए के टिकट पर भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं जीत सके थे। इससे पहले जो 2 टेन्योर वो एमपी रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, सड़कें। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करें कि शहीद कान्यू ग्रुप जो है। जी बिल्कुल, वो पीर रफीउद्दीन शाह 2003 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ के दौर में लोधरा सिटी से वो एमपीए रह चुके हैं। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन पे काम किया है, डेवलपमेंट पे काम किया और आगाही पे काम किया। लोगों को ये बात बारे नहीं खाती, उनको वापस उनकी आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज दिया गया। बड़ा जोर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हुआ है पीपी 228 में। पहले पीपी 228 को डिस्कस कर रहे हैं कि पीपी 228 जो है वो नज़ीर खान उसमें कैंडिडेट है, नून लीग के, इंडिपेंडेंट है रफीउद्दीन शाह, और पीटीआई से हैं कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद। अब जो नून लीग के कैंडिडेट हैं जिनको टिकट भी मिला, जो पीटीआई से मुनहरफ होकर है, उसकी जो कैंपेन है वो डिप्टी कमिश्नर लोधरा चला रहा है मुबैना तौर पर। अच्छा, उसकी कैंपेन आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी इंतजामिया पूरी जो है वो सपोर्ट में आ गई है।
देखें जी, शहबाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे मुबैना तौर पे वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा है कि हम सियासी लोग हैं, इन्होंने हमारी वजह से कुर्बानी दी है और हमारी वजह से ये डी-सीट हुए, हमने इनको बावकार तरीके से MPA मुंतखब करवा के इस ऐवान में वापस ला। उसके ऊपर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लिस्टें बनी है कि किसके 300 से 500 वोट हैं, उनको काबू किया जाए। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा सबूतों के साथ कि ये किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है इलेक्शन, बल्कि लोधरा के नहीं पूरे पंजाब के बलदियाती इलेक्शन। अली तरीन का इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन 2018 में लोधरा में, जिसमें अली खान तरीन जो जहांगीर तरीन के इकलौते साहबजादे हैं और उनके साथ पीर इकबाल शाह जो आमिर इकबाल के वालिद हैं, ये उम्मीदवार होते हैं। अब उसमें अली तरीन ये कहते हैं कि इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब देखना ये है कि परसों के इलेक्शन में 2 दिन बाद जो इलेक्शन होगा उसमें हमारी लीड कितनी होगी। ये पूरे नेशनल मीडिया पे वायरल रहा। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर थे और जो DPO थे वो उस्मान गुलजार साहब के फूफा जी थे, अमीर तैमूर साहब, उन्होंने लोगों के घरों में जाके इलेक्शन कैंपेन की, लोगों को कायल किया, समझाया, उनके काम किए, उनको जो जरूरत थी वो पूरी की। और सुबह जब इलेक्शन हुआ पीर इकबाल शाह भारी लीड से जीत गए, अली तरीन बाहर चले। सेम एग्जाम्पल ये सेट की गई है यहाँ पर। डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसके तीनों ACs, रेवेन्यू स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, इवन के DPO इस वक्त तक अड़ा हुआ है। वो गलती से PTI हुकूमत ने लगाया था, वो बड़ा ईमानदार है, पैसे शैसे नहीं लेता, झूठे मुकदमात को किसी हद तक उसने रोका है। वो कह रहा है जी मेरा या तो ट्रांसफर कर दें इलेक्शन कमीशन को कह के किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर, लेकिन मैं ये रिगिंग का, धांधली का मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगा। नजीर खान बलोच की जो पोजीशन है वो कदरे बेहतर है। वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब्दुर्रहमान कान्यू जो हैं वो दानिस्ता तौर पे मुदाखलत इसलिए नहीं कर रहे कि उनके जो वालिद अहमद खान बलोच जो 40 साल से ज्यादा अरसे तक MPA रहे, उनके जाती मरासिम है अब्दुर्रहमान कान्यू के साथ, वहां पर वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहने की वजह से वो वहां से वो सीट नहीं जीत पाएंगे। वहां क्योंकि जो सिटिंग है सदीक बलोच जो है, ये सदीक बलोच साहब जो है ना वो भी रफीउद्दीन शाह की कंपेन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अब्दुर्रहमान कान्यू की मुदाखलत मेरे ख्याल में बनती नहीं है कि वो जाके कहें कि मैं नज़ीर खान को सपोर्ट करूंगा। तो ये तो है ही इकट्ठे, तो वो कैसे करेंगे? नहीं, सदीक बलोच साहब 2 काम कर रहे हैं इमरान भाई। सदीक बलोच साहब एक तो अपनी नेशनल असेंबली MNA की कंपेन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ की कंपेन भी कर रहे हैं, तो एक तीर में 2 शिकार कर रहे हैं। दूसरा जो है PP 224 दुनिया पर लोधरा वन, उसमें यह सूरत हाल है कि उसमें अब्दुर्रहमान कान्यू के एक इंतहाई वफादार पीर आमिर इकबाल शाह जो नून लीग और शहीद कान्यू ग्रुप को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, इनको मुबैना तौर पर अब्दुर्रहमान कान्यू ने ही कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएं। चूंकि जवार वड़ैत जो मुनहरफ अरकान हैं उनमें शामिल हैं MP, उनका रास्ता रोकना है। क्योंकि इस वक्त लोधरा की जो सियासत है, शहीद कान्यू ग्रुप हो या मुस्लिम लीग नून हो, उसमें सिर्फ 2 लोग हैं जो लीड करते हैं, 2 चेयर्स होंगी सामने, जिसमें सदीक खान बलोच और अब्दुर्रहमान कान्यू हैं। अगर यहाँ ये 2 लोग बैठे होंगे तो तीसरा जब आदमी आएगा तो वो चेयर इनके पीछे रखेगा, वो चारपाई अपनी इनके पीछे रखेगा, अदाब गुलामी सीखेगा, इनके आगे नहीं बैठेगा। तो जो जवार वड़ैत साहब हैं वो उनके पास माली मामलात ठीक है, वसाइल उनके पास बेतहाशा हैं। अब्दुर्रहमान कान्यू को खदशा है कि ये आगे चलकर, चूंकि जहांगीर तरीन का ये वफादार है, मेरे लिए मुश्किलात ना खड़ी करे, इसलिए उन्होंने आमिर इकबाल साहब को PTI में भेजकर जो उन पीर साहबान की यूनियन काउंसिल थी या जो मियाँ साहबान या सिटिंग MNA है अराइयों की, वो जो यूनियन काउंसिल है, ताकि वो उधर काबू की जा सके। और इधर जो अवान बरादरी है उसके ऊपर भी अब्दुर्रहमान कान्यू साहब का हाथ है और वो जवार वड़ैत का रास्ता किसी भी तरह रोकना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का बड़ा प्रेशर है ऊपर से कि अब्दुर्रहमान कान्यू को दोनों सीटें जितवानी है आपने, लेकिन जहांगीर तरीन का उससे ज्यादा प्रेशर पंजाब हुकूमत पे है कि वो नेशनल लेवल की सियासत करते हैं, जहांगीर तरीन साहब लोकल नहीं करते। उन्होंने कहा जी मुझे ये दोनों सीटें चाहिए, ये दोनों मेरे ग्रुप के हैं। अब इनकी अना का मसला है क्योंकि फिर साल बाद जनरल इलेक्शन भी है। ये 2 जो सीटें हैं वो ट्रेंड सेट करेंगी लोधरा की 7 सीटों का। साकिब भाई, आप बता रहे थे कि किस तरह से इंतजामिया जो है वो मुबैना तौर पे कंपेन चला रही है, कुछ शवाहिद हैं आपके पास, वो अगर आप डिस्कस करना चाहें। और हमारे शवाहिद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि हमारा ये हक है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि वो मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी है कि मुबैना तौर पर, अभी मैं लफ्ज़ मुबैना इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं अभी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन तक मेरी रसाई नहीं हुई, मैंने उन डॉक्यूमेंट्स के लिए दरख्वास्त गुजार दी है। लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल कर देता हूँ। जो नज़ीर खान बलोच हैं PP 228 से, उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए प्लेनाफ्लेक्सिस गाड़ियों के POL वो म्यूनसिपल कमेटी लोधरा में जैली बिलिंग डालकर जो है वो एडजस्ट किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जवार वड़ैत शायद हाँ जी इस तरफ ना जाएं, चूँकि उनके पास जो वसाइल हैं वो अच्छे खासे हैं, लेकिन वो झूठे मुकदमात की वजह से उनको खासी परेशानी का सामना है, उनको काफ़ी नफरत के भी वोट हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गया
तो वो जो जवार बड़ैत साहब हैं वो अपनी घर वाली पोलिंग स्टेशन भी हार जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कैप्टन इज्जत जावेद साहब जो हैं पीपी 228 में, पहले वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे 2008 में, तकरीबन 30,000 वोट उन्होंने लिए थे। इसके बाद 2013 में भी वो पीटीआई के टिकट पर लड़े थे और 20,000 से ज़ायद वोट उन्होंने लिए थे। उनका अपने इलाके में असर और रसूख है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी निस्बतन जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ और मेल जोल वाले और लोगों के साथ रख रखाव वाले बंदे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जबकि नून लीग बामुकाबला नून लीग है और रफ़ीउद्दीन शाह 2 दफ़ा ऐवान से बाहर रह चुके हैं और इस दफ़ा वो हर सूरत चाहते हैं कि वो ये सीट रीगेन करें, तो आपको पीटीआई की क्या पोजीशन लगती है? कैप्टन इज्जत जावेद पीपी 228 में कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि सुना है कि इमरान खान भी जलसा करेंगे, लोधरा आएंगे। इसमें दो चीजें हैं, पहले वो मैं जनरली कर लेता हूँ जो नेशनल लेवल का है। उसमें पीटीआई जो है वो फुली उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है बाई इलेक्शन। इन 20 सीटों में 16 से 17 सीटें नून लीग जीतेगी, 3 पीटीआई का फोकस है अगला नेक्स्ट इलेक्शन या जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए। उसमें जो कैप्टन इज्जत जावेद है वो भी शरीफ आदमी है, बावकार आदमी है, इज्जतदार आदमी है। उनके जो ग्रुपिंग होती है यहाँ पर धड़ेबंदी होती है, उनमें उनके जो एक साथी थे पीर मूसा और पप्पू शाह, उनकी वफात हो चुकी है। उनका खासा वोट है, 15 से 18,000 वो फ्री मैन है उनके, उनका रसूख है। उनके साथ उनके एक रिलेटिव थे करीबी सैयद असगर शाह गिलानी जो एक्स तहसील नाज़िम रह चुके हैं। अगर वो भी इनके साथ होते कैप्टन इज्जत जावेद के तो फिर मुकाबला था, सरप्राइज दे सकते थे। क्योंकि वो चले गए हैं नज़ीर खान बलोच के साथ। यहाँ पर ये ट्रेंड है कि लोधरा में 10 पुलिस स्टेशन हैं और हर थाने में सालाना जो है वो 1200 FIR होती हैं। ये कम से कम 15,000 को FIR क्रॉस करती हैं। जो जितने ज्यादा मुकदमात करवाता है वो उतना मुअज़्ज़ज़ होता है और इलेक्शन जो है लोग उससे डर के उसको वोट देते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो गेलेवाल में पढ़े लिखे लोग भी यकीनन मौजूद हैं जो PhD स्कॉलर्स हैं, फॉरेन से क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्होंने कभी जालिम और जाबर के सामने कलमा हक बुलंद नहीं किया, कभी उन गुरबा मसाकीन का साथ नहीं दिया, इन जालिमों को कभी नहीं रोका कि हम बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ ज्यादती हो रही है या ना। क्योंकि ज्यादती होती है तो होने दी जाती है, लोग डरते हैं। वहाँ पर तो 75% जो लोग हैं वो मुतवसत तबके से हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो इससे डरते हैं, वोट देते हैं। पीर रफ़ीउद्दीन शरीफ आदमी है, वो खुदा रखता है, झूठे मुकदमा नहीं करवाता। तो इस सूरत हाल में कैप्टन इज्जत जावेद का अब जीतना इसलिए पॉसिबल नहीं है या सरप्राइज नहीं है क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो इनकी इलेक्शन कैंपेन चला रही है। हुकूमत वक्त ये सारे मामला देख रही है। तो इमरान खान खुद परेशान है, तो उस ग्रास रूट लेवल पर देख लें कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो कितनी परेशानी का सामना करेंगे इंतजाम में। अच्छा, इसमें ये है कि पहले इज्जत जावेद साहब ने राब्ता किया कि जो अरशद अली शाह बुखारी हैं, कज़न हैं रफ़ीउद्दीन शाह के, शायद वो मिलकर आगे चलना चाह रहे थे, लेकिन अरशद अली बुखारी ने खुद अपना इंटरेस्ट शो किया और फिर वो TLP के टिकट पर वो चले गए। तो इस तरह से भी मैं समझता हूँ कि एक जो वज़न आ सकता था इज्जत जावेद की कैंपेन में वो अब उस तरह से नहीं रहा। तो ये TLP का जो फैक्टर है इसको भी थोड़ा बताइएगा कि ये लोधरा डिस्ट्रिक्ट में TLP कितने स्ट्रॉन्ग है। मैं ये समझता हूँ कि अगर TLP को भरपूर तरीके से सपोर्ट करे और अगर TLP मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कैंपेन को चलाए तो ये उसमें जो दूसरी या तीसरी जो जमात है वो उभर कर सामने आ सकती है। इनके पास जो नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लोग सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका जो कैंडिडेट है वो इस कैलिबर का भी नहीं है कि वो इन 2 या 3 शख्सियात का मुकाबला कर सके। वो कोई इतना रोल प्ले नहीं करेंगे। वो ब्रदर इन लॉ हैं पीर रफ़ीउद्दीन के, तो वो में भी घर की बात है आगे चलकर ये मामलात जो है वो यहाँ पर सेटल्ड हो जाएं। अगर वो नहीं भी अगर वो विड्रॉ करेगा तो वो कम से कम 1500 से 2000 जो वोट है वो ले जाएगा। वो तकरीबन यहाँ उनके इतने मुरीद हैं उस नौजवान के हैं कि वो ले जाएगा। अगर उनके वालिद साहब पीर अकबर अली शाह जिंदा होते, हयात होते, तो फिर कुछ और जो है वो फर्क होता। फिर तो मेरे ख्याल में शायद ये वाला सिचुएशन ही ना बनती कि वो अलग एक कैंडिडेट खड़े ही ना होते, कोई ना कोई पैचअप हो जाता, क्योंकि जिस तरह से एक शुरू से इस खानदान की सियासत चली आ रही है। तो फिर आप ये खानदानी सियासत से इमरान भाई, ये खानदानी सियासत से मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है कि ये जहांगीर तरीन साहब भी नून लीग में है और लोधरा से पूरी नून लीग भी नून लीग में ही है। अच्छा, अब इनमें इनके पुलिस स्टेशन में जो मैटर्स हैं ये आमने सामने है। पहले जहांगीर तरीन का ग्रुप उठ के जाता है कि ये पर्चा करवा दें, फिर नून लीग का ग्रुप आ जाता है ये पर्चा नहीं होने देना।
इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस लाइन लगी है कि जनाब ये सड़क बना देनी है, ये बिजली का मीटर कटवा देना है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर देना है, इसको जनाब जो है वो हमारे पूछे बगैर टफ टाइल नहीं देनी। एक ग्रुप चला जाता है, दूसरा चला जाता है। इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान है वो गरीब आदमी का हो रहा है, मुतवसत तबके का हो रहा है, मिडिल क्लास का हो रहा है, जो ना बेचारे बोल सकते हैं, ना अपना राइट ले सकते हैं, ना राइट की कभी बात कर सकते हैं, इनको दबाया हुआ है। और ये खानदानी इनकी जो सियासत है वो चली आ रही है। बिल्कुल, आप देखें अब्दुर्रहमान कांजू के वालिद साहब वो भी वजीर मुमलिकत रहे थे अमूर खारजा के, अब फिर उसके बाद ये आ गए हैं। इसी तरह से दूसरे हल्के में सदीक बलोच हैं, फिर उनके बेटे जुबैर खान है, फिर उससे जो छोटा है उमैर वो भी अब खासा एक्टिव है। तो इस तरह से ये हमारे ये लोधरा डिस्ट्रिक्ट की जो है ये जो सियासत है वो सारी इन चंद खानदानों के गिर्द घूमती है। अब कोई एक मौजज़ा ही हो सकता है कि एक नया बंदा आए और वो इस तरह से एक्टिव हो। फिर बरादरियां हैं लोगों के, वही जो आप बता रहे थे कि डरते हैं, कहीं पे किसी के कोई मफादात हैं, थाना कचहरी इस तरह के मामलात को लेकर। इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो बुनियादी इस हल्के से मुतल्लिक आप ऐड करना चाहें तो उसके बाद फिर हम उसमें इमरान भाई दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक शख्सियत का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि वो मैं उसको मोहसिन लोधरा का नाम दूंगा। एक एक्स फेडरल मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मिर्जा मोहम्मद नासिर बेग, खासा उनका नाम है। वो हिंदुस्तान से माइग्रेट थे, वहाँ पर वो नवाब फैमिली से बिलोंग करते थे। बेनज़ीर भुट्टो दौर में 96 में जब वो फेडरल मिनिस्टर स्पोर्ट्स थे, उन्होंने 4700 नौकरियां गजटेड ग्रेड 17 की, दैट टाइम इख्तियार जो था वो प्राइम मिनिस्टर का होता था, जो वो कोटे में लेते थे। उन्होंने लोधरा की तारीख में पहली मरतबा 4700 गजटेड नौकरियां उन लोगों को दी जिनके चूल्हे नहीं चलते थे। आज वो हजारों खानदान सरवाइव कर रहे हैं उन नौकरियों के बलबूते पर, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से लिटरेसी रेट अप हुआ है। अच्छा, उसके मुतबादिल, उसके बदले में लोधरा की अवाम ने उसको क्या दिया कि अब वो काउंसलर का भी इलेक्शन लड़े तो वो नहीं जीत सकता। जिसने मौसम किया, भला किया, इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इन्हीं सियासतदानों ने, ये जितने बलोच, खान जिनके हमने नाम लिए हैं, इन्होंने इस बात को पल्ले बांध लिया है कि अगर आपने यहाँ पर डेवलपमेंट की, अगर यहाँ आपने एजुकेशन आम की, अगर आपने यहाँ पर लोगों को शऊर दिया, आगाही दी और आपने इनको अख्तियारात दे दिए, तो ये सबसे पहले आपकी गर्दन उड़ाएंगे। यहाँ खान का बेटा ही खान वारिस होता है, यहाँ पर PhD स्कॉलर या जो मास्टर लेवल का नौजवान, टैलेंटेड नौजवान है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर दूसरे मुमालिक में तो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उस मुमालिक को रेमिटेंस भेजता है, लेकिन अपने हल्के की वो खिदमत नहीं कर सकता। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब की तरीन एजुकेशन फाउंडेशन है जो टफ है, जहांगीर तरीन साहब पे इसके मुतबादिल जितना शुक्रिया अदा किया जाए, जितना खराज तहसीन पेश किया जाए, मेरे पास अल्फाज नहीं मैं जहांगीर तरीन साहब का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने लोधरा के इंतखाब करके शऊर दिया। लेकिन उसके बरअक्स जितने तालीम दी जा रही है उतने मुकदमात भी दिए जा रहे हैं, उतना लोगों को रगड़ा भी लगाया जा रहा है, लोगों की दाढ़ियां भी नोची जा रही है, लोगों की पगड़ियां भी उछाली जा रही है। तो ये वो एक बैलेंस है। हालांकि जो वोट की ताकत है ये आम आदमी उस वक्त इस्तेमाल करता है कि अपना जो नाअहल और बेकार किस्म का जो नुमाइंदा होता है उसको बदलने के लिए राइट टू वोट के जरिए ये उसको इंतखाब करे, वोट का सही इस्तेमाल करे, अपने जो जायज़ मुतालबात हैं वो जो वोटिंग डे होता है उस दिन वो इस्तेमाल करके अपना बदला ले सकता है। चूंकि यहाँ पर है ही नहीं वो जो वोट को इज्जत दो, आप सुनते रहे, हमारे कान हमारे आपके सबके पक गए, वो वोट को नहीं है। यहाँ पर बरादरी को इज्जत दें, खान के बेटे को इज्जत दें, खान के नौकरों चाकरों को इज्जत दें। तो ये वो पैगाम भी नहीं है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, बराबरी की सतह पे अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने के लिए आए। ये सिलसिला आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच साकिब भाई, आपने बड़ी डिटेल से हल्के की जो डेमोग्राफी है और वहाँ पर सर्कमस्टांसेस जो है वो सारे बड़े डिटेल में बताए। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इस हल्के में कोई बड़ी मेजर डेवलपमेंट होती है तो वो हम आपसे रब्ता करेंगे। और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बाकी हल्के की रिवायती सियासत है, कोई पार्टी टिकट का मैं नहीं समझता कि इसमें अमल दखल पार्टी टिकट तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ शख्सियात के वोट है, धड़े बंदी है, उनके वोट हैं, उनको हमेशा ताकतवर रखा गया धड़े बंदों को, ताकि लोग पार्टी से बाहर ना निकले। ऐसे ही है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।